बनने का काम किया और जन जन तक इसको पहुंचाने का काम किया, इस मुहिम को छेड़ने का काम किया। कई लोग, पूरे विरोधी लोग लगे थे कि इनको, अभी तक लगे हैं कि इनको पूरे तरीके से इनका साजिश किया जा रहा है और साजिश करके और आज तक जेल में इनको बंधक बना करके रखा गया। और वो बीमार चल रहे हैं, कई एक दिनों से, ना जाने कई एक दिनों से बीमार चल रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में भी इनको जेल में रखा गया है और पॉलिटिकल टॉर्चर किया जा रहा है पूरे तरीके से केंद्र के द्वारा। हमारा पिता के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक बेटा होने के नाते हमने ये संकल्प लिया है और छात्र के नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान और युवा के हैं, यहाँ छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा के हैं यहाँ कारी सोहेब जी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसको तो जन जन तक तो हम लोग पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमने पोस्ट कार्ड जो हमने आज जारी करने का काम किया है, इसमें सबसे पहले हमने ये पोस्ट कार्ड हमने अपने सिस्टर को जो सिंगापुर में जो रहती हैं रोहिणी आचार्य जी, उनको हमको भेजने का काम किया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई इसको हम अपने आईडी से ट्वीट कर देते हैं। हमने बोला कि इसको सब जगह फैलाना है और इस अभियान को जब तक हम लोग को सफलता हाथ नहीं लगेगा तब तक आखिरी दम तक, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए, इस अभियान को हम छेड़ने का काम करते हैं। भारत में हम छेड़ने का काम करेंगे और 27 तारीख को हम यहाँ से दिल्ली रवाना होने का काम कर रहे हैं। तो ये अभियान जब तक हमारे पिता जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक इस लड़ाई को पूरे नौजवान, पूरी एकता के साथ, पूरा महिला, पूरा समाज, जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को, जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा, उसको जो मानने वाले लोग हैं, उसको इसको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इस पोस्ट कार्ड को लें और डाकघर में जाए, वहाँ से पोस्ट करें। रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ये हम मांग करते हैं उनसे कि हमारे पिता को जल्द से जल्द आज़ादी हो, वो हम लोग के बीच में आने का काम करें। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। और इसके पहले हम लोगों ने भी ये बातें कही थी कि उनके उम्र को देखते हुए और जितने दिनों से वो सज़ा काट रहे हैं और कानून के लिए पूरी तरह से वो उसका पालन नहीं कर रहे। इवन कोरोना काल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे लोगों को, सजायाफ्ता लोगों को पेरोल पर छोड़ने की बात कही थी जो उम्र दराज है या जो बीमार रहते हैं। तो महामहिम जी से मैं भी गुहार करता हूँ उनके साथ कि लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए अब उनको रिहा कर देना चाहिए, उनकी जो सज़ा है वो माफ़ कर देनी चाहिए। और देखिए, मामला कब का ख़त्म हो गया होता है। सीबीआई जानबूझ करके केंद्र सरकार के इशारे पर जब भी उनके सुनवाई का समय आता है कुछ न कुछ ऐसा दुष्प्रचार करती है कि उनके बेल पर जो है जमानत पर रोक लग जाती है। यही लालू प्रसाद यादव जी अगर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के पाले में चले जाते तो उनका कब का जमानत होगा। लालू प्रसाद यादव जी को आप समझिए कि ठकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इन प्रकारें जो है उनके साथ मैं समझता हूँ कि ये असीम जाती है। यकीनन जो है उनको रिहा करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। महामहिम से जो उनकी पुत्री ने पत्र लिखा है, एक तो उनकी उम्र भी हो रही है, बार बार वो बीमार भी हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है। मेरे विचार से जरूर कानून को महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव जी को रिहा करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हैं। 15-20 वर्ष उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है। पूरा देश जो है आज भी सामाजिक न्याय के रूप में अपने योद्धा और प्रणेता के रूप में उनको मानता है। ऐसे व्यक्ति को अब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये सभी देखिए, हम लोगों ने एक बार जब लॉकडाउन हुआ था तब हम लोगों ने ये डिमांड किया था कि उनके बढ़ते हुए उम्र और उनके संकट को देखते हुए उन्हें पेरोल पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन महत्वपूर्ण है। और जहाँ पर वो उनको रखा गया है रिम्स के पास, वहाँ पूरे राज्य से कोविड के पेशेंट एडमिट हो रहे थे। तो अल्टीमेटली उनको केली बंगला में रखा गया और फिर वहाँ से वापस ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि जिन
केसेस में जो चारा घोटाले के जो केसेस हैं उसमें वो सजा याफ्ता है, उसमें वो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा सज़ा उन्होंने काट चुका है। तो गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। और लगातार ये देखने को मिला है कि सीबीआई की ओर से उनके जब बेल के जब पिटीशन आते हैं या कुछ आते हैं तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करते आ रही है, जैसे समय पर उपस्थित नहीं होना या उसके बाद समय के तिथि को आगे बढ़ाना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है, तो सीबीआई के द्वारा जो है इसमें बाधा उत्पन्न किया जाता है, लेकिन माननीय न्यायालय को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और माननीय न्यायालय को उस पर फैसला लेना चाहिए। सर ये काम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार, झारखंड एवं देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर संविधान को मजबूत करने के लिए संविधान में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। जय हिंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और जामा की विधायक शीता सोरेन की ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जामा विधानसभा सहित समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए अपने संविधान पर आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सिल्ली वासियों, सोनाहातुर, भोला, रामगढ़ और जो आसपास के जितने क्षेत्र हैं और समस्त भारत को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग हर्षपूर्वक गणतंत्र दिवस को मनाएं। और मैं खास करके युवाओं में जोश भरना चाहता हूं कि वो जो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हों वो बढ़िया से करें और देश को आगे बढ़ाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी देशवासियों को जो है मैं रविंद्र बड़ाई गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, सिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।